राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आजकल पूरा भारत आस्था भक्ति में डूबा हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज। प्रयागराज जहां कुंभ मेला 2025 प्रयागराज की पावन भूमि में आयोजित हुआ है। आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम जहां एक ही डुबकी से अमृत के समान पुण्य मिलता है। हर 12 सालों में आयोजित होने वाला कुंभ में देश और विदेशों से करोड़ों लोग शामिल होने आते हैं। इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। इस बार महाकुंभ में 66.30 करोड़ लोगों ने संगम पर डुबकी लगाई। इस बार का महाकुंभ बहुत ही भव्य व दिव्य मेला है। मेले क्षेत्र के साथ साथ पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जगह जगह पर विशाल प्रतिमाएं व घाटों का निर्माण किया गया था। इस बार का महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला। ये 45 दिनों का महाकुंभ लोगों की आस्था का संगम रहेगा। ये 45 दिनों का महाकुंभ लोगों की आस्था का संगम रहा है। तीर्थराज प्रयागराज के पावन संगम के तट पर खड़ी हुई तो लगा मानो समय ठहर गया है। यहाँ गंगा की लहरें सदियों का इतिहास कह रही थी। यमुना की धाराएं भक्ति का संदेश दे रही थी। अदृश्य सरस्वती का प्रवाह हर ओर ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था। यह केवल डुबकी मात्र ही नहीं है, बल्कि आत्मा और सनातन परंपराओं से जैसे ही मां गंगा की शीतल धाराओं का स्पर्श हुआ तो मन निर्मल हो गया और भीतर अद्भुत शांति का संचार होने लगा। मान्यता है कि त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला भी लगता है और 6 महीने में अर्धकुंभ और 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 2025 कुंभ की सारी जानकारी देने वाली हूँ और आप प्रयागराज में कहाँ कहाँ घूम सकते हो इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सारी जानकारी मिल सकती है। प्लीज वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने मेरे चैनल हरकंडे की बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। इस बार के महाकुंभ में लोगों की संख्या को देखते हुए शासन व प्रशासन ने विशेष तैयारी की थी। मेले क्षेत्र को यूपी के 76वां जिला बनाया गया था, जिसे 25 भागों में बांटा गया था। भक्तों की भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो इसके लिए 7 घाट भी बनाए गए थे। साथ ही सभी की सुरक्षा के लिए पुलिस, सेना, पीएसी, एनडीएफटी, पुलिस, जल पुलिस, पैरामिलिट्री और प्राइवेट पुलिस के लाखों जवान तैनात किए गए थे। जिले की साफ सफाई और देखरेख के लिए हजारों सफाई कर्मचारियों ने अपनी सेवा कुंभ मेले में दी। लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो इसके लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए और साथ ही साथ सभी मार्गों पर पार्किंग की सुविधा भी दी गई। यहाँ पर बहुत से संत महात्माओं व कथावाचकों के भी बड़े बड़े पंडाल बने हुए हैं। आप यहाँ पर प्रवचन भी सुन सकते थे। आप जानते हैं कि कुंभ की शुरुआत कैसे हुई? तो मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम देवी देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस अहंकार में होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है तो तेरी सारी संपत्ति, यश और साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का यह श्राप सुनकर राजा इंद्र काफी भयभीत हो गए। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से माफी भी मांगी, लेकिन ऋषि का श्राप बदल नहीं सकता था। फिर क्या हुआ? दुर्वासा के इस श्राप का असर सभी देवी देवताओं को देखने को मिला। देवी देवता काफी कमजोर हो गए थे। उनका ये फायदा राक्षसों ने उठाया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने स्वर्ग और देवलोक पर अपना कब्जा जमा लिया। लगातार खराब होती हालत देख सभी देवी देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे
और उन्होंने सारी बात उन्हें बताई। ब्रह्मा जी को इसका कोई समाधान नजर नहीं आया, तो उन्होंने भगवान विष्णु के पास उन्हें भेजा और दुर्वासा ऋषि के श्राप के बारे में विष्णु भगवान को बताया। उनकी बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि आप राक्षसों की मदद लेकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे जो भी अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करके आप सभी ताकतवर और अजर अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु की ये बात सुनने के बाद वे सभी लोग राक्षसों से मिले और उन्होंने समुद्र मंथन के बारे में राक्षसों को बताया। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मंदार पर्वत को अपने ऊपर स्थित कर लिया और रस्सी के रूप में बासुकी नाग को अपने चारों तरफ लपेट लिया। समुद्र मंथन शुरू हो गया। एक हिस्से को देवताओं ने पकड़ा और दूसरे हिस्से को राक्षसों ने, और शुरू हो गया समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप कई वस्तुएं इससे बाहर निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऐसे में पूरी सृष्टि को संकट से उबारने के लिए स्वयं महादेव आगे आए। उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वह नीलकंठ महादेव कहलाए। अब विष के निवारण के बाद मंथन दोबारा शुरू किया गया, जिससे सबसे पहले कामधेनु गाय बाहर आई। उसके बाद ऊंचे अश्व, फिर कौस्तुभमणि, फिर लक्ष्मी जी और अंत में खुद आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी जी अमृत यानी कुंभ का कलश लेकर बाहर आए। राक्षसों ने जब अमृत कुंभ को देखा तो उसे छीनकर बाहर निकलना चाहा। इसे लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला। इस बीच मौका पाकर इंद्र के पुत्र जयंत ने कुंभ लेकर भागना शुरू किया। कहा जाता है कि उसके भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह गिर गई थी, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक है। इन 4 जगह की नदियों में गिर गई थी। तब से ही इन 4 जगहों पर काफी पवित्र माना जाता है और इसके बाद यहाँ पर कुंभ का मेले का आयोजन हुआ। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से कुंभ मेले की शुरुआत हुई। कुंभ मेले के ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो इतिहास में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। भागवत पुराण में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें समुद्र मंथन और अमृत की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में कुंभ मेले का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो भारत में विदेशी यात्री आए थे, उनके ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री हेन सांग ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया है। इसे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल का एक विशाल आयोजन बताया गया है। इसके अलावा ब्रिटिश काल में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता था। इस बार का जो कुंभ है 2025 का प्रयागराज में एक महाकुंभ है, इसलिए ये बहुत खास है क्योंकि इसका आयोजन 144 साल बाद किया जा रहा है। हर 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद इसका आयोजन किया जाता है। हर 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद में इसका आयोजन किया जाता है, मतलब वो महाकुंभ कहलाता है। इससे पहले 1881 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। अब हम पूर्ण महाकुंभ मेले की बात करते हैं तो इसका आयोजन 12 वर्ष में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। इसके बाद अर्ध कुंभ मेले की बात करें तो ये हर 6 वर्षों में आता है। ये केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही इसका आयोजन किया जाता है। अर्ध कुंभ मेले का इसके बाद माघ महीने की बात करें तो ये हर वर्ष माघ महीने में प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है।
ओम सिंहस्थ कुंभ उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ कुंभ कहलाता है। अगला सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 में उज्जैन में आयोजित होगा। आप स्नान के बाद और कहां-कहां दर्शन कर सकते हो? तो पहले घाट के पास ही एक किला बना हुआ है। किले के अंदर ही अक्षय वृक्ष है, तो आप यहाँ पर जरूर दर्शन करें। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ पर ही रुके थे और आप यहाँ पर इसके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही किले के अंदर प्राचीन पातालपुरी मंदिर भी है, आप यहाँ भी इसके दर्शन कर सकते हो। अब मैं आपको ले चलती हूँ पातालपुरी मंदिर के अंदर। ये प्रवेश द्वार है, नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, तो चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है। ये पातालपुरी मंदिर के अंदर की मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर काफी अलग अलग भगवानों की प्रतिमाएं बनी हुई है, आप इनके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इसको कहते हैं पातालपुरी। अलग अलग भगवान की मूर्तियां बनी हुई है। पातालपुरी में ऐसी मूर्ति आपने कहीं नहीं देखी होगी। कहा जाता है कि सृष्टि का प्रथम यज्ञ गंगा यमुना सरस्वती के संगम में इसी धरती पर हुआ था, इसलिए इसे प्रयागराज भी कहा जाता है। लेकिन अभी तक किसी ने प्रयागराज की प्रतिमा नहीं देखी होगी। पुरोहित इसे चारों युगों की प्रतिमा बताते हैं। दरअसल ये ही प्रयागराज की प्रतिमा है। इस किले के पाताल में होने के कारण बहुत कम लोग ही इस प्रतिमा के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। किले के पास ही बड़े हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आ रहे थे, तब भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर हनुमान जी पर बाण चलाया था। इससे हनुमान जी यहीं पर गिरे थे। ये बहुत ही दिव्य अलौकिक मंदिर है, आप यहाँ पर भी इसके दर्शन कर सकते हो। बजरंग बली सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर भी है। इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। यह द्रविड़ शैली में बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर भगवान विष्णु बालाजी के रूप में विराजमान है। साथ ही साथ मंदिर के ऊपर भाग में विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। आप यहाँ पर भी इनके दर्शन कर सकते हो। इन मंदिरों के अलावा सभी प्रमुख स्थान दूर दूर हैं, तो आप यहाँ से रिक्शा या ऑटो बुक कराकर जा सकते हो। रिक्शे वाला या ऑटो वाला आपसे 1000-1500 रुपये लेता है और ये आपको कुछ मंदिरों के दर्शन भी करवा देता है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ मनोकामेश्वर मंदिर, जो कि न्यू नैनी पुल के पास स्थित है। यहाँ पर आप शिव जी के बहुत ही अलौकिक रूप के दर्शन कर सकते हो। यह बहुत ही दिव्य स्थान है। यहाँ पर सभी भक्त दर्शन करने आते हैं। अब नैनी पुल को पार करके अब मैं आपको ले चलती हूँ अरहल घाट के पार। यहाँ बहुत ही सुंदर शिवालय पार्क बना हुआ है। यहाँ पर शिवालय पार्क बहुत ही शानदार बना हुआ है। यहाँ पर 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया। साथ ही साथ बच्चों के लिए बोटिंग करने के लिए भी झील बनी हुई है। आप यहाँ पर बच्चों के साथ बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेके जाने वाली हूँ कंपनी गार्डन, जो कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वो ही पार्क है जहाँ पर हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली अपने आप को ही मार ली थी। अंग्रेज कभी भी उन्हें जीवित नहीं पकड़ पाए थे। यह पार्क बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर झूले भी बने हुए हैं। आप यहाँ पर भी इसका आनंद ले सकते हो। इसके बाद चलते हैं भारद्वाज पार्क व आश्रम, जो यहाँ की कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ऋषि भारद्वाज की विशाल प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ पार्क भी बहुत सुंदर बना हुआ है। फोटो खिंचवाने की बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर आनंद भवन भी है, आप वहाँ भी जा सकते हो। अब मैं आपको वापस लेकर आती हूँ संगम घाट पर। यहाँ पर हम चलेंगे आलोपी माता के मंदिर, जो कि मात्र यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर दर्शन करने का विशेष महत्व है।
आप मंदिर में जाकर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब मैं आपको नाग वासु जी के मंदिर ले चलती हूँ, जो यहाँ से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भगवान नाग वासुकी विराजमान है। नाग वासुकी ने समुद्र मंथन पर ऋषि की भूमिका निभाई थी। आप इनके भी यहाँ पर दर्शन जरूर कीजिए। अब कुछ ही दूरी पर प्राचीन वेणी माधव मंदिर भी स्थित है। वेणी माधव मंदिर मेला क्षेत्र के रक्षक और प्रयागराज के मुख्य देवता माने जाते हैं। आप इनके भी दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने आपको अपने वीडियो में प्रयागराज घुमाया। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयागराज का वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जाके हर हर गंगे लिखना ना भूलें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल हरकंडी की बेटी को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।